नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश बोंगारडे और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शेयर थॉट्स में, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम थ्योरीज और साथ ही इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग करने के मेरे तरीके भी। तो देखते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे स्टोकेस्टिक्स आरएसआई के बारे में। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर और आरएसआई पर मैंने अलग से वीडियोस बनाई हैं, आप इसको ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इसमें मैं इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग करने के मेरे तरीके भी बताने वाला हूँ। स्टोकेस्टिक आरएसआई पर बात करने से पहले आइए इन ब्रीफ देखते हैं स्टोकेस्टिक्स और आरएसआई के फॉर्मूले। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है। इसमें सी का मतलब होता है प्रीवियस क्लोज, L14 का मतलब पिछले 14 दिन में शेयर का न्यूनतम प्राइस, उसी तरह H14 का मतलब होता है पिछले 14 दिन में शेयर का उच्चतम प्राइस। इसका मतलब यह है कि स्टोकेस्टिक्स प्रीवियस क्लोज को पिछले 14 दिनों के हाई और लो प्राइस के साथ कंपेयर करता है। अब देखते हैं आरएसआई का फॉर्मूला। आरएसआई का फॉर्मूला ये है। इसमें आरएस का मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए एवरेज गेन और एवरेज लॉस का डिवीजन लिया जाता है। इसका मतलब पिछले 14 दिनों में जितने भी वाइट कैंडल्स होते हैं उसके एवरेज को पिछले 14 दिनों में जितने ब्लैक कैंडल्स हैं उसके एवरेज से डिवाइड किया जाता है और इससे आरएसआई कैलकुलेट होता है। आरएसआई का वैल्यू पिछले 14 दिनों के गेन और लॉसेस के रेशो पे निर्भर करता है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि स्टोकेस्टिक कैलकुलेट करने के लिए पिछले 14 दिनों के हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस का इस्तेमाल होता है, जबकि आरएसआई कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ क्लोज प्राइस का इस्तेमाल होता है। इन दोनों इंडिकेटर को और ज़्यादा सेंसिटिव बनाने के लिए स्टोकेस्टिक्स आरएसआई का निर्माण किया गया है। स्टोकेस्टिक्स और आरएसआई दोनों ही कैलकुलेट करने के लिए पिछले 14 दिनों के स्टॉक प्राइसेस का इस्तेमाल होता है, लेकिन स्टोकेस्टिक्स आरएसआई कैलकुलेट करने के लिए पिछले 14 दिनों के आरएसआई का इस्तेमाल किया जाता है। इन पिछले 14 दिनों के आरएसआई को स्टोकेस्टिक्स के फॉर्मूले में इस्तेमाल करके स्टोकेस्टिक्स आरएसआई का कैलकुलेशन होता है। इसका निर्माण स्टैनली क्रोल और भारतीय ट्रेडर तुषार चांदे ने अपनी किताब ए न्यू टेक्निकल ट्रेडर में किया है। स्टोकेस्टिक्स आरएसआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है। इसमें आरएसआई का मतलब पिछले दिन का आरएसआई का वैल्यू होता है। आरएसआई मिनिमम का मतलब पिछले 14 दिनों में आरएसआई का लोएस्ट या न्यूनतम वैल्यू। उसी तरह आरएसआई मैक्सिमम का मतलब पिछले 14 दिनों में आरएसआई का हाईएस्ट या उच्चतम वैल्यू। अगले दिन का स्टोकेस्टिक आरएसआई कैलकुलेट करने के लिए पुराना प्राइस डिलीट किया जाता है और पिछले दिन का आरएसआई कंसीडर किया जाता है। इस तरह से स्टोकेस्टिक्स आरएसआई का ग्राफ बनता है। जिस तरह स्टोकेस्टिक्स में परसेंटेज डी निकाला जाता है, उसी तरह पिछले 3 स्टोकेस्टिक्स आरएसआई का एवरेज निकालकर परसेंटेज डी लाइन निकाला जाता है। तो दोस्तों, अब आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि पिछले 14 दिनों के आरएसआई वैल्यूज़ को स्टोकेस्टिक्स के फॉर्मूले में इस्तेमाल करके स्टोकेस्टिक्स आरएसआई का चार्ट तैयार होता है। क्योंकि स्टोकेस्टिक्स और आरएसआई दोनों ही मोमेंटम इंडिकेटर हैं, स्टॉक प्राइस में होने वाले उतार चढ़ावों को पहले ही सूचित करते हैं। स्टोकेस्टिक्स आरएसआई ये इन दोनों इंडिकेटर का डेरिवेटिव है, इसलिए ये इनसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है और ज़्यादा ओवरसोल्ड और ओवरबॉट कंडीशन दिखाता है। स्टोकेस्टिक्स आरएसआई का वैल्यू 0 और 1 या अगर परसेंटेज निकाले तो 0 और 100 के बीच में घूमता रहता है। स्टोकेस्टिक्स आरएसआई का वैल्यू जब 0.2 या 20 के करीब होता है तो ये ओवरसोल्ड कंडीशन माना जाता है, जबकि स्टोकेस्टिक्स आरएसआई का वैल्यू 0.8 या 80 के निकट पहुंचता है तो उसे ओवरबॉट कंडीशन माना जाता है। स्टोकेस्टिक्स आरएसआई ये स्टोकेस्टिक्स और आरएसआई दोनों का डेरिवेटिव है, इसलिए इन दोनों से ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है और ज़्यादा ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन दिखाता है। जब स्टोकेस्टिक्स या आरएसआई ज़्यादा देर तक ओवरसोल्ड या ओवरबॉट रीजन में घूमते हैं तो ट्रेड करना मुश्किल होता है। ट्रेडर की इस परेशानी को कुछ हद तक स्टोकेस्टिक्स आरएसआई सॉल्व करता है। स्टॉक अगर ज़्यादा देर अप ट्रेंड में है या ज़्यादा देर डाउन ट्रेंड में चल रहा है
तो ऐसे सिचुएशन में स्टोकेस्टिक्स आरएसआई ट्रेडर को शॉर्ट टर्म ट्रेड करने के अवसर देता है, लेकिन ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से ये गलत सिग्नल भी दे सकता है।